क्या आप भी सोचते हैं कब सैलरी आती है और कब खत्म हो जाती है पता ही नहीं चलता है, और आपको लगता है कि आपके बस की बात नहीं है बजट बनाना और बजट को मेंटेन करना? अगर हाँ, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। हम ऐसे आसान तरीके आपको बताएंगे जिससे आपकी बजटिंग तो कंट्रोल होंगे, जो खर्चे वो कंट्रोल तो होंगे, साथ में आपकी सेविंग्स भी बढ़ेगी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे हम स्मार्ट तरीके बताएंगे सेविंग्स का और पैसे को मैनेज करने का। तो चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात दिख रही होगी कि हमारा सबसे मेन मुद्दा क्या रहता है कि हमारी इनकम कितनी है। अगर आपकी इनकम फिक्स है तो आप उस तरह से बजट बनाओगे, या आप है ना जैसे कि बिजनेस आप है ना अपना बजट बना सकते हैं, लेकिन उसी में अगर आप एक्स्ट्रा काम करते हो उसका भी एक अलग रहता है। लेकिन चलिए एक बे लेते हैं जिसमें अगर आप 50,000 रुपये कमाते हैं तो कैसे आप अपन बजट को बना सकते हैं। तो सबसे पहली बात आपको इनकम और एक्सपेंस देखना पड़ेगा, यानी कि आपकी सैलरी कितनी है और आप खर्चा कितना कर रहे हैं, तभी उसमें से आपकी सेविंग्स भी होगी, या आप इमरजेंसी फंड डालो या आप अपने पैसे को बचाओ। तीनों चीज एक ही साथ आती है। तो आप कैसे मैनेज करोगे वो पहले देखने से पहले आप क्या खर्च करते हो और कितना एक्स्ट्रा खर्च करते हो वो पहले देख लो। अगर आप भी ऐसा करते हो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, जिससे आपको है ना क्लियर नोटिफिकेशन मिले कि आप कैसे बजट बनाना चाहते हो। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हम किस तरह से बनाएं। क्योंकि क्या होता है हम कितना भी कमा ले लेकिन हम बचाने के मामले में बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए आप अगर इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो इसको सही करने के लिए एक ही सोल्यूशन है कि आप इसको अच्छे से देखिए। क्योंकि हर मंथ आप तो कमाते हैं, या जॉब से कमाए या पार्ट टाइम से कमाए या आप है ना बिजनेस से कमाए, कमाते ही कमाते हैं, बट वो खर्च कहाँ होता है आपको भी पता नहीं चलता। ये सभी का समस्या है, एक आप ही का नहीं है। तो चलिए वीडियो को बताते हैं। तो सबसे पहली बात आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इनकम, दूसरा तरफ है एक्सपेंस यानी खर्च। सबसे पहले आपकी सैलरी आपकी मंथली फिक्स होती है, जो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि आपकी सैलरी फिक्स होती है। साइड इनकम जो है वो आप जनरेट करते हो या नहीं करते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चाहे वो फ्रीलांसिंग हो, रेंट हो, पैसिव इनकम हो, जो भी हो वो आपकी है मर्जी, क्योंकि वो हम नहीं जानते, लेकिन एक आपकी सैलरी आती है। एक्सपेंस यानी कि आप पैसे आते ही सबसे पहले जो आपका फिक्स माने कि रहता है कि हाँ इतना खर्च होना ही होना है इस मंथ में या हर मंथ में, वो फिक्स होता है। जैसे फिक्स एक्सपेंस रेंट, यानी कि आप घर में रहते हो उसको तो देना ही देना है, ईएमआई, बिलिंग्स, ये सारी चीजें आपकी है ना फिक्स रहती है, जिसको आपको देना ही देना है। आप इसमें कोई डिले नहीं कर सकते हो, कोई सोच नहीं सकते हो कि नहीं मुझे नहीं करना है। और एक होता है वेरिएबल, यानी कि आपकी जरूरत की चीजें। यहाँ पे क्या है कि आपकी जरूरत की चीजें, जो आपकी जरूरत की चीज में क्या आ गई आपका खाना पीना, यानी कि जो आपको प्रॉब्लम्स है, बीमारी उमारी, या आपको ट्रैवल करना है, या कोई भी आपकी चीजें है जैसे बच्चे की पढ़ाई, ये सारी चीजें भी जरूरत में आती है, तो वो भी आपको पूरा करना है। यानी ये दो चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है जो आप ना चाहते हुए भी पूरा करोगे, या आपकी कम सैलरी है तब भी या आपकी ज्यादा सैलरी है तब भी। अब यहाँ पे ये बात आती है कि मेरी अच्छी खासी सैलरी है या मेरी कम सैलरी है, लेकिन हम वहां पे कैसे मैनेज करें कि हम है ना अच्छा खासा पैसा भी सेव करें। यानी अच्छा खासा नहीं, लेकिन एक इमरजेंसी फंड तो होना ही होना चाहिए। तो एक होती है लग्जरियस लाइफ, यानी कि हम फितूर की खर्चे करते रहते हैं, यानी कि अपने शौक को पालते हैं, कि क्लास में होती है क्योंकि वो दिखावे में ज्यादा जीते हैं। तो ये सारी गुण आपके अंदर है तो उसको हटा लीजिए, नहीं तो आप जो है ना प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे। ये सबसे मेन रीजन यही है, क्योंकि एक आपकी जरूरत की चीजें जो नहीं करना है इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे एक्स्ट्रा में आप शॉपिंग करते हैं, महंगे पार्टी, फितूल की खर्चे, यानी कि आप कुछ भी कर लेते हैं। अभी आपको कुछ पसंद आया, आप ऑनलाइन में देखिए 50% डिस्काउंट है, चलिए ले लेते, जरूरत नहीं है फिर भी ले लेते।
यहाँ होता है कि अब बगल वाले पर्सन ने ये सारी चीजें ली, कार लिया, ये वो, चलिए हम भी ले लेते हैं। ईएमआई कहाँ से आती है? आप है ना एक्स्ट्रा खर्च कैसे बनाते हैं? क्योंकि आपको है ना दिखावे की दुनिया में जीने का आदत पड़ चुका है। आप उसको सेव करोगे, क्योंकि जब आप 3,000 रुपये, हम बताएंगे कि 3,000 रुपये अगर आप है ना ईएमआई दे रहे हो, ठीक है, 3,000 रुपये ईएमआई दे रहे हो, उस 3,000 को अगर आप है ना अलग जगह इन्वेस्ट कर देते हो तो ये आपको कितना रिटर्न्स देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। यही होती है कम जानकारी के कारण आपका पैसा तो जा रहा है, लेकिन आप पैसे से पैसे नहीं बना रहे, आप पैसे को खर्च कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, तो आप कभी अमीर नहीं बनिएगा और आप तो पैसे बचाना तो भूल ही जाइए। तो ये सारी चीजें आपके अंदर है तो इसको छोड़ दीजिए, हम पहले ही बता देते हैं। अब होती है आप कैसे अपनी बजटिंग करिएगा। सबसे मेन मुद्दा क्या रहता है? चलिए हम ये सारी चीजें करते हैं, हमें छोड़ना भी है, लेकिन हम किस तरह से मैनेज करें। अब यहाँ पे क्या आता है, किस तरह से हम मैनेज करें। तो सबसे पहली बात ये 50-30-20 बजट रूल, यानी इस तरह से अगर आप बजट बनाते हो तो आप बहुत हद तक अपने बजट को कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन आप ये सोचते हो कि एक दिन में पॉसिबल है या एक मंथ की बजटिंग करने से हमें है ना ये मिल जाएगा जो हमें ना अच्छा खासा जो बचाना चाहते हैं पैसे, या हर मंथ मेरे पास पैसा कुछ रहे, तो ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। हर मंथ आपको थोड़ा थोड़ा कोशिश करना पड़ेगा। पहला, आपकी जरूरत की चीज आप 50% सैलरी से कर सकते हो। अब 50% सैलरी आपका 50,000 रुपया भी हो सकता है, या आप 25,000 रुपये कमा रहे हो तो आप 25,000 रुपये भी, यानी आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। आप 10,000 कमा रहे हो लेकिन आप 50% ही रुपया है ना खर्च करोगे रेंट, ईएमआई, बिलिंग्स, ग्रोसरी, यानी खाने पीने से लेके सारा चीज पे। यानी कि अब इसमें आप क्या कटौती कर सकते हो वो भी हम आपको बताएंगे, जिससे आपका 50% सैलरी अगर कम है, जैसे आप 10,000 कमा रहे हो तो 5,000 में करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप वहां से क्या कटौती कर सकते हो। जैसे ईएमआई आप हटा सकते हो और है ना यहाँ से आपका बहुत अच्छा खासा पैसा बच जाता है। 30% आपकी इच्छा, यानी कि जो आपकी इच्छा होती है उसमें आप है ना डाल सकते हो आपकी इच्छा, यानी कि हर मंथ आप इच्छा को पूरा कीजिए, जरूरत भी नहीं है, आप उसे सेव भी कर सकते हैं। जैसे मूवी, डिनर नाइट या शॉपिंग, ये सारी चीजें आपकी इच्छा है, अगर आप करना चाहते हो तब भी अच्छी बात है, या नहीं करना चाहते हो तब भी अच्छी बात है, लेकिन यहाँ से भी आप थोड़ा थोड़ा करके बचा सकते हो। लेकिन आप बचाने के ऊपर डिपेंड करना, ये नहीं कि मुझे तो 30% खर्च करना ही करना है तो आप उस पर खर्च कर ही दो। 20% आपको सेव करना हो और इन्वेस्ट करना है। सेविंग अलग चीज होती है और इन्वेस्टिंग अलग चीज होती है। पहली आपको है ना एसआईपी में करना है, एफडी में कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, ये सारी चीज में आप है ना अपना पैसे को सेव कर सकते हैं, यानी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन सेव का मतलब क्या होता है? बैंक, यानी कि आप सेव बैंक में मत कीजिएगा, जिससे क्या है कि बैंक में आपका रिटर्न कुछ नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं, नथिंग्स। यानी एफडी में तो जो भी आपका है ना 7% मिल भी जाता है, 6 से 7%, लेकिन यहाँ पे 2 से है ना 3% मिलता है। तो आप यहाँ पे सेव करोगे अपने पैसे को, लेकिन रिटर्न्स में कुछ नहीं पाओगे। और बैंक अकाउंट जब आपका सेम रहेगा, यानी सेविंग्स का भी सेम रहेगा और आपका है ना जो खर्च का है वो भी सेम रहेगा, तो आप सेव नहीं कर पाओगे। इसलिए अपना बैंक अकाउंट एक अलग खुलवाना, जिसमें आप अपने पैसे को सेव कर सकते हो। ऑटो मोड में डालना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सेविंग एंड इन्वेस्टिंग को ऑटो सेट करें, कम से कम 6 महीने की सैलरी जितना पैसा सेव रखें इमरजेंसी फंड के लिए। यानी क्या होता है कि अगर मुझे कोई इमरजेंसी फंड आ गया तो हम ईएमआई, क्रेडिट कार्ड, ये सारी चीजें पे चले जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है कि कब हम कर्ज में चले गए। क्योंकि क्या होता है हम पैसा ही सेव नहीं रखते हैं, यानी कि 10,000 आया, 50,000 आया, उसको खा जाते हैं या शॉपिंग कर लेते हैं, या शॉप ईएमआई के चक्कर में, यानी 1 लाख रुपए जमा हुआ, चलिए हम कार्ड निकाल लेते हैं, ये सारी चीजें में हम चले जाते हैं, जिसके कारण हमारे पास है ना कर्ज हो जाती है, लेकिन पैसा सेव नहीं होता। तो ये सारे शौक पूरा करना चाहिए, लेकिन इसे इन्वेस्ट करके सही जगह से निकाल के आप है ना इसे अपना शौक को पूरा कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते हैं। स्मार्ट सेविंग कीजिए, जैसे एसआईपी कीजिए, एफडी
कीजिए, या आप है ना स्टॉक में लगाइए, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कीजिए, या इंडेक्स में लगाइए। ये सारी चीजें आपको अच्छा खासा रिटर्न्स देने वाली है। लेकिन हम आपको बार बार बोलते हैं, बैंक में रखने से आपका पैसा सेव नहीं होने वाला। एक टाइम में आपको जरूरत पड़ेगी, आप उसे खर्च कर दोगे। इससे अच्छा आपका है ना जैसे ही पैसा है आप ऑटोमेटिक सेट कर दीजिए, ऑटो पे होता है, जो आपका जैसे ही पैसा है 2000 या 5000 जैसा भी आप सेट किए हो वो आपके अकाउंट से कट जाए। जिससे क्या है कि आपका है ना पैसा एक जगह पे सेव हो जाएगा। आपका आदत एक दिन में तो चेंज नहीं होगा और एक मंथ में चेंज नहीं होगा। इसलिए आप क्या कर सकते हैं, जीरो बेस्ड बजटिंग से हर रुपए को हिसाब रख सकते हैं। जिससे कैसे हर महीने अपने बजट को एनालाइज कीजिए, क्योंकि वन टाइम टास्क नहीं है ये, हर मंथ आपको रिव्यू करना पड़ेगा। क्या होता है हम चेक नहीं करते, हम सोचते क्या इसमें तो बना लिए है ना, बना लिए, चलिए कहीं पे भी खर्च हो गया, बनाने के लिए हम पेपर पर बना लिए या मोबाइल में रख ले, जहां भी रख ले, लेकिन हम सिर्फ बना के रख लेते। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपके बन के रखे हुए हैं, लेकिन आप क्या किए, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। लेकिन इससे किसका फायदा, आपका फायदा। अगर आप इसको अपनाते हो तो आपका है ना पैसा सेव होगा, आपका लाइफ सिक्योर रहेगा। अगर आप नहीं बनाते हो तो किसका लाइफ है ना प्रॉब्लम्स में आएगा, आपका। इससे तो मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है। अगर आप बनाते हो तो अच्छी बात है, नहीं बनाते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बनाना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं यस, या अगर आप नहीं बनाना चाहते हो तब भी आप बोल सकते हैं कि नो। यानी कि इससे क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि जो मेरे व्यूअर्स है वो सच में सीरियस भी है या ऐसे ही सिर्फ बोलते हैं, करने के लिए कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ चाहते हैं कि हम अमीर बन जाए, या मेरा पैसा सही जगह इन्वेस्ट हो, या मेरे पास पैसे बचे, सिर्फ इसलिए आते हैं, या उनके माइंड में सच में रहता है कि हाँ हम अपनी लाइफ से लेके सीरियस है। तो ये सारी चीजें तभी पॉसिबल है जब आप सीरियस होंगे। क्या चेक करें, पिछले महीने कितना खर्च हुआ, कहाँ ज्यादा खर्च हुआ, और कौन सा खर्च को हम काट सकते हैं। क्या होता है, ये जरूरी नहीं है कि जो हर मंथ खर्च हो रहा है उसे हम खर्च करें ही करें। जैसे आपका शॉपिंग इस मंथ हुआ, क्या अगले मंथ भी आप शॉपिंग ही करोगे, ये जरूरत तो नहीं है। यानी कि आपका क्या है, यहाँ पे आप मूवी देखने गए, चलिए इस मंथ आप चले, क्या 2 मंथ आप लगातार मूवी देखने ही जाओगे, ये जरूरी नहीं है। यानी कि ये सारी चीजें क्या है, एक्स्ट्रा फितूर खर्च है जिसको आप कटौती कर सकते हैं। आपके दिमाग में भी आता होगा कि इस खर्चे को हम काटें, अगर आता है तो थोड़ा सा काट लीजिए। अभी का पैसा आगे जाके आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न्स देगा। हम ऑलरेडी फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारे बना चुके हैं वीडियो, जो आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि अगर आप है ना पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करते हो, जो 2000-3000 आप सोचते हो चलिए खर्च हो गया तो क्या हो गया, तो आप एक दिन जो अमीर बनने का सपना देख के बैठे हुए वो सच हो जाएगा। लेकिन वही आप छोड़ो, क्या हो गया, 2000 तो है, छोड़िए 3000 तो है, 5000 तो है, तो वही आपको एक दिन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जो आपको इमरजेंसी में आपको है ना जीने नहीं देगा, और आपका है ना शौक पूरा होने नहीं देगा। क्या होता है, हम शौक बहुत बड़े बड़े पालते हैं, लेकिन कहाँ पे रुक जाते हैं, जब पैसे की बारी आती है। और कर्ज में डूबने के बाद तो और ज्यादा हम है ना जितना के कमाते ना उससे ज्यादा हमारा पैसा है ना वहां पे चला जाता है। कहाँ पे, ईएमआई के चक्कर में, क्रेडिट कार्ड के चक्कर में, या किसी से ऐसे हैंड टू हैंड लिए हुए वहां पे चला जाता है। तो आप है ना लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले पैसे को सही जगह सेव कीजिए। पहले आप क्या कीजिए, पहले आप है ना इसमें से सीखिए सारी चीजें। अगर आपको नहीं आता है पैसिव इनकम कैसे बनेगा, साइड इनकम आप कैसे जनरेट कर सकते हैं, ये सारी चीजें पहले सीखिए। उसके बाद आपका एक्स्ट्रा जो इनकम है उसमें से आप खर्च कीजिएगा ना, आपको भी मजा आएगा। ऐसा नहीं कि आपको मजा नहीं आएगा, आपका एक पैसा सेव रहेगा तो आपको लगेगा कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, आपके अंदर पॉजिटिविटी रहेगी। तो ये सारी चीजें तभी पॉसिबल है जब आप रोजाना थोड़ा थोड़ा कीजिएगा। अगर आप सीखना चाहते हैं सच में तो मेरे चैनल को तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फाइनेंस से रिलेटेड आपको ऐसे ही जो है ना ट्रेंडिंग टॉपिक्स कर लीजिए, या आपको ट्रेंडिंग तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहा जा सकता है, क्योंकि ये सभी का प्रॉब्लम है। जो 1 लाख कमा रहे तो भी, अब 5000 कमा रहे तो भी।
तो इसको अगर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको नए नए टॉपिक्स मिलेंगे, जिससे आप अपने पैसे को सेव कर सकते हैं। दूसरी, आप अपने खर्चे को कैसे मैनेज कर सकते हो, वो सारी चीजें आप देखते रहोगे, समझते रहोगे, तो आपका माइंड है ना डाइवर्ट नहीं होगा। आप है ना रेगुलर बेस पे उस पर काम कीजिएगा। तो ऐसे ही टॉपिक्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ये बताइएगा कि आप इसमें से कौन से टॉपिक को है ना फॉलो करने वाले हैं। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे आगे वाले टॉपिक आपके लिए क्लियर करके हम बना सके और आपको है ना अच्छे से समझ में भी आए। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, अगली बारी वीडियो में मिलते हैं।